तो आज हम करने वाले हैं एक जापानीज मूवी जिसमें म्यूजिक से जो प्यार करते हैं उन कैरेक्टर्स को देखेंगे और कैसे वो म्यूजिक की वजह से एक दूसरे से मिलते हैं, ये इस मूवी में हम देखेंगे। तो मूवी की स्टार्टिंग में हम देखते हैं हमारे मेन लीड को देखते हैं जो कि कोसे अरीमा होता है और उसके साथ एक लड़की होती है जो उसकी बेस्ट फ्रेंड है। वो रोज सुबह की सवाबे होती है। सुबह की वहाँ पर कोसे की म्यूजिक सुनने के लिए आती है जो वो पियानो में बजा रहा होता है और वो ढंग से बजाता नहीं है तो वो उसे बोलने लग जाती है। पर कोसे उसे बोलता है कि मैं यहाँ पर सिर्फ म्यूजिक के नोट्स को लिखने के लिए आया हूँ, मैं बजाने के लिए नहीं आया हूँ। पर इसके लिए सुबह की उसे टोन कसने लग जाती है कि तभी वहाँ पर उनके दूसरे बेस्ट फ्रेंड की एंट्री होती है जो कि रियोता वातारी होता है, जिसे काफी ज्यादा गर्मी लग रही होती है। तो उसके लिए कोसे से बोलता है कि यहाँ पर तुम्हें आके बैठना नहीं चाहिए, तुम्हारी जगह नहीं है, जिसकी वजह से वो थोड़ा मुंह चढ़ाने लग जाता है और बोलता है कि मुझे लग रहा है तुम आज अभी गुस्से में हो। और तभी वो उन दोनों को चढ़ाने भी लग जाता है कि तुम दोनों बिल्कुल ऐसे लग रहे हो जैसे कोई हस्बैंड एंड वाइफ झगड़ रहे हो। ये सुनकर दोनों कोसे और सुबह की उस पे चिल्लाने लग जाती है और सुबह की उसे मारने भी लग जाती है। इसी वजह से ये देखकर कोसे वहाँ पर हंसने लग जाता है और वो यहाँ पर अपने फ्रेंड्स को काफी ज्यादा ही अच्छा बताता है कि जो कि स्पार्कलिंग जैसे चमकते हैं और वो ऐसे वर्ल्ड में रहते हैं जो कि काफी ज्यादा ही कलरफुल है। फिर वो अपने वर्ल्ड के बारे में बताता है जो कि कलरफुल नहीं है, सिर्फ ब्लैक एंड व्हाइट की तरह है जैसे कि उसका कीबोर्ड है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं उन्हें बस में, जहाँ पर सुबह की बतारी को बता रही होती है कि मुझे तुम्हें एक लड़की से मिलवाना है जो कि काफी टाइम से तुम्हें पसंद करती है। वो मुझसे मिलने के लिए आई थी, तुम्हें इंट्रोड्यूस करवाने के लिए। तो हम संडे को प्लान बना रहे हैं, तुम वहाँ पर जरूर आना। सुबह की कोसे से भी बोलती है कि तुम्हें भी आना चाहिए और बतारी भी बोलता है, पर कोसे का मन नहीं होता है। पर फिर भी बतारी उसे थोड़ा मनाने लग जाता है कि तभी उसे फोन आता है किसी का और वहाँ से बतारी चला जाता है। फिर कोसे और सुबह के आगे जा रहे होते हैं और सुबह की कोसे को मनाती है कि तुम्हें भी संडे को आना चाहिए। उसकी इतनी ज्यादा बातें सुनने के बाद कोसे भी मान जाता है और वो दोनों अपने अपने घर चले जाते हैं। घर पे जाकर कोसे को हिरोको दिखती है जो कि उसकी मम्मी की पुरानी फ्रेंड रही होती है जो कोसे का देखभाल भी करती है। उस समय में वो दोनों बातें कर रहे होते हैं अपने अपने बारे में और जिसमें हिरोको ये भी बताती है कि तुम्हारे पापा काफी ज्यादा ही टेंशन में हैं और इसलिए तुम्हारी फिक्र भी करते हैं, इसलिए उन्होंने मुझे बोला है तुम्हारी देखभाल करने के लिए। फिर वो देखता है कि उनकी एक नई एल्बम भी आ चुकी है क्योंकि वो भी एक पियानिस्ट है। तो वो लेके जा रहा होता है कि तभी हिरोको रोकती है और बोलती है कि तुमने अपनी मम्मी को हेलो करा या नहीं करा। और हम देखते हैं उसकी मम्मी की फोटो जिसके सामने कोसे पहले खड़ा होता है, फिर उन्हें हेलो कर वहाँ से चला जाता है। ये चीजें हिरोको देखती है जो ज्यादा खुश नहीं होती है। अगले सीन में हम कोसे को देखते हैं जो वेट कर रहा होता है अपने फ्रेंड्स का और उसे पता होता है कि उसके फ्रेंड्स कभी जल्दी आते नहीं है। तो वो इधर उधर जाने लग जाता है और इसे म्यूजिक की आवाज आती है। जब वो म्यूजिक के पास जाता है तो वो देखता है एक लड़की को जो एक इंस्ट्रूमेंट बजा रही होती है और उसके आसपास बच्चे नाच रहे होते हैं और वो अपना अपना भी बजा रहे होते हैं। ये देखकर कोसे थोड़ा सा खुश होता है और वो बोलता है कि ये लगता है ग्रुप परफॉर्मेंस चल रहा है। तो अपना फोन निकाल के वीडियो बनाने लग जाता है कि तभी वहाँ पर एक हवा आती है जिसकी वजह से उस लड़की का फ्रॉक उड़ने लग जाता है और हम देखते हैं ये लड़की और कोई नहीं हमारी फीमेल लीड है जिसका नाम होता है काओरी मियाजानो होता है। पहले तो वो स्माइल कर रही होती है कि तभी उसकी नजर जाती है कोसे पे जो वीडियो बना रहा होता है और वो उसे देखती है, उसके पास भागती भी जाती है और उसे बोलने लग जाती है तुम कितने गंदे इंसान हो, तुम मेरी वीडियो बना रहे हो। पर कोसे बोलता है कि नहीं मैं ऐसा नहीं कर रहा था। कि तभी वहाँ पर सुबाकी और बतारी भी आ जाते हैं। काओरी जब उन दोनों को देखती है तो वो काफी ज्यादा ही खुश होती है और वो सुबाकी को हाई भी करती है। सुबाकी इंट्रोडक्शन भी करती है कोसे और बतारी का काओरी के साथ और वो हेलो भी करते हैं एक दूसरे को। पर कोसे और काओरी थोड़े से ऑकवर्ड होते हैं। फिर वहाँ पर काओरी सामान लेने के लिए जाती है और हम देखते हैं उसके पास वायलिन होता है जिसे देखकर कोसे थोड़ा सा सरप्राइज होता है। फिर बतारी और काओरी जाने ही कर रहे होते हैं क्योंकि वो दोनों एक दूसरे से बात करना चाहते हैं और कोसे बोलता है कि मैं यहाँ से जाना चाहूंगा। पर काओरी उसे रोक लेती है और बोलती है कि तुम्हें भी चलना चाहिए क्योंकि मेरा परफॉर्मेंस है तो तुम देखना वहाँ पर। और अगले ही पल हम उन्हें एक स्टेडियम में देखते हैं जहाँ पर कोसे जाता है और वो देखता है तो वो उसे अपने चाइल्डहुड मेमोरीज आने लग जाती हैं कुछ बुरी सी और वो स्टॉप हो जाता है कि तभी उसकी फ्रेंड्स उसे बुलाने लग जाते हैं और वहाँ पर सब उसे देखने लग जाते हैं क्योंकि कोसे थोड़ा फेमस होता है। उसके फ्रेंड्स भी उसे बोलते हैं देखो तुम ज्यादा ही फेमस हो यहाँ पर और वो उसका मजाक उड़ा रहे होते हैं थोड़ा सा। वहाँ पर परफॉर्मेंस चल रही होती है वायलेंस की और जजेस भी देख रहे होते हैं। बतारी को नींद आ रही होती है कि तभी जब वो उठ जाता है तो सुबाकी बताती है कि नेक्स्ट परफॉर्मेंस काओरी का ही है और वहाँ पर काओरी आती है। बतारी उठकर चेयर अप करने लग जाता है पर कोसे उसे बिठाने लग जाता है और जब काओरी ये देखती है तो स्माइल करती है। फिर वो अपने रेडी करती है परफॉर्मेंस का और वो बजाने लग जाती है। पहले तो वो थोड़ा सॉफ्ट म्यूजिक बजाती है जो कि काफी ज्यादा ही अच्छा साउंड करता है और उनमें से एक जज जो होता है वो काफी ज्यादा ही
बता रहा होता है कि ये म्यूजिक किस बारे में है, और दूसरा जिसको कुछ ज्यादा अच्छा नहीं लगता है। काओरी का परफॉर्मेंस अभी भी थोड़ा स्मूथ चल रहा होता है कि तभी स्मूथ वायलिन के बाद वो एकदम से ही काफी फास्ट स्पीड में ही वायलिन बजाने लग जाती है, और जो कि हर बार कभी इधर से कभी उधर से अलग साउंड करता है, जो कि जजिस को भी काफी ज्यादा शॉक करता है। जब कोसे ये चीज देखता है तो वो भी काफी ज्यादा सरप्राइज होता है। परफॉर्मेंस खत्म होने के बाद काओरी स्माइल भी करती है, और अगले सीन में हम देखते हैं कोसे को जो लेटा होता है छत पर, कि तभी वहाँ पर बतारी आ जाता है और वो कोसे को बोलता है कि मैं तुम्हें कितनी देर से बुला रहा हूँ, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, तुम काओरी के बारे में तो नहीं सोच रहे हो। पर कोसे बोलता है कि नहीं, पर वो तुम्हें पसंद करती है। पर बतारी बोलता है कि ये इतनी बड़ी बात नहीं है कि तुम्हें जिसे पसंद हो वो किसी और को पसंद करे, क्योंकि तुम उसे पसंद करते हो तभी वो तुम्हें ज्यादा अच्छी लगती है, इसलिए ही लोग पसंद करते हैं एक दूसरे को। उसकी बातों को सुनकर कोसे हंसने लग जाता है और बोलता है कि मुझे पता चल गया है कि तुम एक अच्छे इंसान हो। और वो ये भी बोलता है कि पर ये मेरे लिए इम्पॉसिबल है। पर बतारी बोलता है कि इम्पॉसिबल हो या ना हो, पर तुम्हें हमेशा लड़की को बताना चाहिए। उसकी बातों को सुनकर कोसे भी स्माइल करता है। वहीं दूसरी तरफ से जब छुट्टी होकर कोसे जा रहा होता है कि तभी उसके सामने से जाती है और वो देखता है काओरी को। जब वो उसे देखती है तो वो बोलती है कि तुम तो सुबाकी की फ्रेंड हो। फिर वो उसे हेलो भी करती है और अपने परफॉर्मेंस के बारे में पूछती है। तो पहले तो कोसे उसे थोड़ा सा नेगेटिव कमेंट करता है, फिर बाद में बोलता है पर तुम्हारी परफॉर्मेंस काफी ज्यादा ही अच्छी थी, जिसे सुनकर काओरी बोलती है अच्छा, और स्माइल भी करती है। फिर वो बतारी के बारे में पूछती है तो कोसे बोलता है कि वो अभी नहीं आएगा क्योंकि वो कहीं गया है, और वो बोलता है मैं तुम्हें लेके जा सकता हूँ। पर काओरी उसे बोलती है कि कोई बात नहीं, रहने दो, पर तुम्हें आज उसका सब्स्टिट्यूट बनना पड़ेगा। और अगले ही पल हम देखते हैं उन्हें एक कैफे में, जहाँ पर वो डिजर्ट वगैरह खा रहे होते हैं और दो बच्चियां पियानो बजा रही होती हैं, जिसे देखकर काओरी काफी ज्यादा ही स्माइल करती है और वो उनके पास भागती हुई चली जाती है। बच्चों को देखकर वो पूछती है कि तुम्हें पियानो पसंद है। फिर काओरी बताती है कि तुम्हें पता है वहाँ पर एक जो लड़का बैठा है ना, वो भी काफी ज्यादा अच्छा पियानो बजाता है। ये सुनकर कोसे पीछे की तरफ देखता है तो वो दोनों बच्चियां उसे देख रही होती हैं। फिर काओरी उसे उसकी सीट से उठाकर बोलने लग जाता है कि तुम्हें बच्चों को दिखाना चाहिए। और अगले ही पल हम देखते हैं कोसे को जो बैठा होता है पियानो के आगे। पहले वो थोड़ा हिचकिचाता है और बच्ची स्माइल कर रही होती है उसको देखकर। वहाँ पर कुछ लोग भी देख रहे होते हैं। फिर जब वो बजाने लग जाता है तो सारे लोग उसे देख रहे होते हैं और वो काफी ज्यादा अच्छा बजा रहा होता है। पर वो फिर एकदम से रुक जाता है, जिसकी वजह से वहाँ का एटमॉस्फेयर थोड़ा सा शांत हो जाता है और कोसे सॉरी बोलकर वहाँ से भागता हुआ चला जाता है। जब वो जा रहा होता है तो पीछे से काओरी भी भागती हुई आती है। उसे लगता है उसके पास आएगी, पर वो उससे आगे भी चली जाती है। कोसे उसका पीछा करता है तो वो बोलता है कि तुम कहाँ जा रही हो, तुम्हें रुकना चाहिए। पर वो भागती हुई चली जाती है और वो एक जगह पर रुक जाते हैं, जहाँ पर काओरी बताती है कि यहाँ की देखो सीनरी कितनी ज्यादा ही अच्छी है। ये वो जगह है जहाँ पर हमारा जो सनसेट होता है वो काफी ज्यादा ही अच्छा लगता है। फिर काओरी पूछती है कोसे से कि तुम अब पियानो क्यों नहीं बजाते हो। ये सुनकर कोसे बोलता है कि मुझे पता था कि तुम्हें मेरे बारे में पता है। ये सुनकर काओरी कोसे के बारे में बताने लग जाती है कि वो किस किस में परफॉर्मेंस कर चुका है 2 साल पहले और क्या क्या करा था। उसके बारे में काफी अच्छी स्पीच देती है, जिसे सुनकर कोसे थोड़ा सा स्माइल करता है। फिर काओरी पूछती है कि तुमने क्विट क्यों कर दिया। तो कोसे बताता है कि मैं पियानो को सुन नहीं पाता हूँ। तो काओरी बोलती है कि तुम तो काफी अच्छा बजा रहे थे। पर कोसे बताता है कि जब मैं स्टार्ट करता हूँ तब तो सब ठीक रहता है, पर जब मैं बीच में चलता रहता हूँ तो वहाँ पर वो चीज मुझे सुनाई नहीं देती है और ऐसा लगता है कि मेरे आगे से सारे जो कीवर्ड्स हैं म्यूजिक के वो भी जा चुके हैं, और ये चीज काफी ज्यादा ही डरावनी होती है। वो मन में बोलता है कि यही मेरी पनिशमेंट है। तो काओरी बोलती है अगर तुम्हारे फिंगर्स मूव नहीं कर सकते, तुम अपने पैरों का यूज करते हो। वो उसे और भी चीज बताती है और ये भी बताती है कि मैं बहुत ही जल्द एक और शो में पार्टिसिपेट करने वाली हूँ, तो मैंने सोच लिया है कि तुम मेरे उसमें पियानिस्ट बनना, हम दोनों मिलकर बजाएंगे। वो स्माइल करते उसे देखकर। अगले सीन में हम देखते हैं काओरी को जो बता रही होती है सुबाकी को कि मैंने कोसे को बोला है मेरे साथ पार्टिसिपेट करने के लिए, और सुबाकी काफी ज्यादा खुश होती है उसकी बात को सुनकर। वहीं दूसरी तरफ हम छत में देखते हैं कोसे और बतारी को और साथ ही सुबाकी जो बातें कर रहे होते हैं कि कैसे काओरी ने उसे पार्टिसिपेट करने के लिए बोला है। फिर कुछ इवेंट्स होते हैं, जैसे कि कोसे की बुक में वही नोट्स वाली बुक्स मिलती हैं। फिर वो जब बुलेटिन बोर्ड में जाता है वहाँ पर भी ऐसा ही होता है। फिर वो अपने लॉकर रूम में होता है, वहाँ से भी सारे नोट्स निकल रहे होते हैं। ये चीजें काओरी और सुबाकी देखते थे वो स्माइल करने लग जाते हैं काफी ज्यादा। फिर हम बस में देखते हैं जहाँ पर सुबाकी काफी ज्यादा खुश होती है और बोलती है कि मैं काफी टाइम से चाहती थी कोसे पियानो बजाने स्टार्ट करे। वो काफी ज्यादा ही खुश होती है उसके लिए। ये चीज जब काओरी देखती है तो बोलती है कि मुझे पता था कि तुम उसको काफी ज्यादा ही पसंद करती हो। पर सुबाकी मना करती है और बोलती है कि नहीं, मैं उसे अपने भाई की तरह ही मानती हूँ, इसलिए मैं चाहती हूँ बजाए, क्योंकि जब से उसकी मम्मी चली गई है, जब से उसने ये चीज छोड़ दी है, तो मैं बस चाहती हूँ कि जहाँ पर उसने छोड़ा है जो चीज वो वापस से स्टार्ट कर सके।
फिर सुबाकी का स्टेशन आता है, वो उतर जाती है और हम कावरी को देखते हैं जो स्टॉप बटन हॉस्पिटल वाला दबाती है। वहीं दूसरी तरफ हम कोसे को देखते हैं जो पियानो बिक को देखता है और स्माइल करता है क्योंकि उसमें कावरी ने लिखा होता है कि तुम्हें करना चाहिए। और हम फ्लैशबैक में देखते हैं कोसे की मम्मी जो कोसे को बोल रही होती है कि तुम्हें अच्छे से बजाना चाहिए, तुम नहीं बजाओगे तुम आगे कैसे बढ़ोगे, तुम्हें एक स्कोर सेट करना है, तुम ऐसे नहीं रह सकते हो। उस पर काफी ज्यादा गुस्से में होती है। फ्लैशबैक खत्म होने के बाद हम कोसे को देखते हैं जो कुछ सोच रहा होता है और अगले ही सुबह हम देखते हैं वो सारे म्यूजिक जो होते हैं पेपर्स वो कावरी को वापस करता है और बोलता है कि मैं नहीं कर सकता हूँ, तुम्हें किसी और से बोलना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ कंपटीशन में लोग अपना अपना बजा रहे होते हैं पियानो और हम कोसे को देखते हुए छत पे होता है, टाइम को देख रहा होता है कि तभी वहाँ पर कावरी आ जाती है और उससे बोलने लग जाती है कि तुम्हें मेरे साथ चलना चाहिए। और उसे देखकर कोसे थोड़ा सा शॉक होता है और बोलने लग जाता है तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, तुम्हें जाना चाहिए, तुम्हारा परफॉर्मेंस है। पर कावरी बोलती है उसे कि तुम सुन नहीं सकते हो म्यूजिक को, ये तुम्हारा सिर्फ एक्सक्यूज है, तुम्हें जाना चाहिए। पर कोसे मना करता है तो कावरी बोलती है कि मैं तुम्हारे साथ रहूंगी, मुझे पता है कि तुम पियानो की आवाज सुन नहीं पा रहे हो जो तुम काफी टाइम से बजा नहीं पा रहे हो, पर मैं चाहती हूँ कि तुम बजाओ। हालांकि मेरा परफॉर्मेंस जो है इतना ज्यादा अच्छा नहीं होगा, पर मैं जो भी हो सके जितना हो सके तुम्हारे साथ मिलकर उस चीज को करना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ मेरे जो म्यूजिक है वो लोगों के दिलों तक जाए और वो म्यूजिक उन तक पहुँच सके। और अगर मैं तुम्हारे साथ करूंगी तो मैं जरूर जानती हूँ कि मैं एक चीज कर पाऊंगी और मैं तुमसे चाहती हूँ कि तुम मेरी ये चीज कर सको। वो उसके आगे झुक भी जाती है और रोने भी लग जाती है। उससे वो बोलती है कि प्लीज तुम मेरी हेल्प कर दो। कोसे ये देखता है तो वो बोलता है चलो ठीक है और वो स्माइल करने लग जाती है। फिर वो भागते हुए जाते हैं कि तभी वहाँ पर सुबाकी और बतारे भी आ जाते हैं साइकिल लेकर और वो दोनों उन दोनों को लेकर कंपटीशन वाली जगह पर ले चलते हैं। फिर सुबाकी और बतारी कंपटीशन वाली जगह पर पहुंच जाते हैं और वहाँ पर हम हिरोको को भी देखते हैं जो थोड़ी सी डर में होती है कि कोसे आएगा या नहीं आएगा और अब वो फाइनली बजाने भी वाला है। वहीं दूसरी तरफ कावरी चेंज कर आती है तो वो कोसे को बोलती है कि तुम्हें चलना चाहिए, पर कोसे बोलता है कि नहीं मुझे पढ़ने दो थोड़ा सा और। पर कावरी बोलती है कि तुम्हें जितना याद है तुम कर सकते हो, अब तुम्हें चलना चाहिए, तुम्हें हमेशा नीचे देख के नहीं ऊपर देख के चलना चाहिए। फिर उनका नंबर आ जाता है तो वो उसको खींच के लेके चलने लग जाती है। वो स्टेज पे होते हैं जहाँ पर पहले वो ग्रीटिंग करते हैं और फिर कोसे और कावरी अपनी अपनी प्लेस ले लेते हैं। जिनमें से जब एक जज कोसे को देखते तो वो थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है। वो ये सोचते हैं कि ये यहाँ पर क्या कर रहा है। जब वो परफॉर्मेंस के लिए थोड़े रेडी हो जाते हैं तो वो बजाने लग जाते हैं और सुबह की काफी ज्यादा ही खुश होती है। फिर वो अपना परफॉर्मेंस स्टार्ट कर देते हैं और जब वो स्टार्ट कर रहे होते तो पहले वो स्लोली कर रहे होते हैं, जिसमें एक जज बोलता है कि आज काफी ज्यादा ही ठीक कर रही है। पर तभी कावरी एकदम से स्टार्ट होने लग जाती है अपना जल्दी जल्दी वाला और वो जज स्माइल करने लग जाता है। पर कोसे उसके पेस के साथ कर पाता है क्योंकि वो काफी ज्यादा अच्छा पियानिस्ट होता है। पर कोसे जब बजा रहा होता है कि तभी उसको सामने उसकी मम्मी दिखती है जो उसके साथ काफी ज्यादा ही गुस्से में होती है, जिसकी वजह से उसके सारे म्यूजिक के कीवर्ड्स वहाँ से उड़ रहे होते हैं और पेज गायब हो जाता है। फिर वो म्यूजिक भी सुन नहीं पाता है और वो काफी ज्यादा ही डर जाता है तो वो रुक जाता है और बजाना बंद कर देता है। ये चीज जब वहाँ के लोग देखते हैं तो वो थोड़े से कंफ्यूज जाते हैं और कोसे की फ्रेंड भी थोड़ा बहुत बोलने लग जाती है कि अब क्या होगा। पर कावरी अभी बजा रही होती है तो हिरोको बताती है कि ये वैसे कावरी का परफॉर्मेंस है तो वो बजाएगी तो उसे मार्क्स मिलेंगे। पर फिर कावरी भी बंद कर देती है जिसकी वजह से सारे वहाँ पर शॉक हो जाते हैं। कावरी कोसे की तरफ देखती है और स्माइल करती बोलती है कि हमें दोबारा स्टार्ट करना चाहिए और वो दोबारा बजाने लग जाती है। सुबह की बोलती है कि क्या उन्हें पॉइंट मिलेगा अगर उनका परफॉर्मेंस खत्म हो जाएगा, पर हिरोको बताती है कि नहीं ऐसा नहीं होगा, अब उनका परफॉर्मेंस जितना था वो हो चुका है। फिर कोसे जब देखता है कावरी को कि वो बजा रही है तो वो भी बजाना स्टार्ट कर देता है और वो अपना परफॉर्मेंस काफी देर तक करते हैं और काफी अच्छा करते हैं। कोसे बोलता है कि अगर मैं कुछ भी चीज सुन नहीं पा रहा हूँ पर फिर भी मुझे पता है कि मुझे कौन से वर्ड कहाँ पर क्या बजाने हैं तो मैं ये कर सकता हूँ, और वो काफी अच्छा परफॉर्मेंस भी देते हैं। वो दोनों के दोनों काफी ज्यादा ही आउट ऑफ कंट्रोल होते हैं। उनका परफॉर्मेंस खत्म हो जाता है। परफॉर्मेंस खत्म होने के बाद कोसे थोड़ा सरप्राइज होता है और उसके फ्रेंड्स काफी ज्यादा ही उसके लिए वोट अप भी करते हैं और वो काफी ज्यादा ही क्लैपिंग भी करते हैं। कोसे और कावरी एक दूसरे को देखते हैं, फिर वो अपनी एंडिंग परफॉर्मेंस की ग्रीटिंग भी करते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं सुबाकी के जो फ्रेंड्स होते हैं वो काफी ज्यादा ही खुश होते हैं क्योंकि कोसे ने अपना परफॉर्मेंस दिया है और वो बातें कर रहे होते हैं। वहीं दूसरी तरफ कोसे जा रहा होता है कि सभी सामने की तरफ वो देखता है कावरी को जो वही तो पियानो वाली लड़कियों के साथ खेल रही होती है। फिर वो कोसे को देखती है तो वो उसके साथ स्माइल करती है और उसे एक लिफाफा दिखाती है। फिर हम उन दोनों को एक जगह पर बैठा हुआ देखते हैं जहाँ पर वो बातें कर रहे होते हैं। कोसे कावरी से सॉरी बोलता है क्योंकि वो कंपटीशन हार जाती है, पर कावरी इस चीज का बुरा नहीं मानती है और बोलती है कि वैसे मैं एक और कॉन्सर्ट में बुलवाई गई हूँ तो मुझे लगता है कि तुम्हें मेरे साथ वहाँ पर भी करना चाहिए। पर कोसे थोड़ा मना करता है और बोलता है कि मैं सिर्फ
उसे देखना ही चाहूंगा। काओरी से मनाने की कोशिश करती है और बोलती है कि नहीं, तुम्हें मेरे साथ उसको ज्वाइन करना चाहिए, हम दोनों एक साथ उसको प्ले करेंगे। पर कोसे बोलता है कि मैं ऑलरेडी एक बार फेल हो चुका हूँ, तो मैं दोबारा फेल जरूर हो जाऊंगा। वो जा रहा होता है कि तभी काओरी बोलती है कि तुम वो चीज को भूल सकोगे, उस फीलिंग को जो तुमने बजाई थी और जितने ज्यादा चेयर अप हो रही थी तुम्हारे लिए। मुझे पता है तुम भूल नहीं पाओगे और मुझे पता है कि तुम सच में ही नहीं भूलोगे, क्योंकि हर कोई स्टेज पर खड़ा होता है तो वो चाहता है कि ऑडियंस उसके लिए चेयर अप करे, और एक बार तुम कोई मिस्टेक कर दो तुम्हें लगता है कि वो तुमसे मुंह फेर लेंगे। पर हमने वो चीज नहीं करी और हमने उस चीज को होने नहीं दिया, क्योंकि हमने अपने परफॉर्मेंस को अच्छा करा। तो हमें वो सारी चीजें करनी चाहिए, फेलियर और पासिंग की, जो हम कर सकते हैं, क्योंकि अभी हम सिर्फ 18 साल के हैं। और वो एक जगह पर खड़ी हो जाती है और बोलती है कि तुमने कभी डाइव मारी है, और वहाँ से वो कूद जाती है। वो उसे देखता है तो वो काफी ज्यादा शॉक होता है और उसको देखने लग जाता है, जो कि पानी में होती है। फिर वो उसे भी बोलती है आने के लिए, तो कोसे थोड़ा सा स्माइल करता है पहले और वो याद करता है काओरी की परफॉर्मेंस, और वो भी वहाँ पर थोड़ा रुक के फिर पीछे जाकर एक जंप मार लेता है पानी में। वो दोनों एक दूसरे के साथ पानी में खेलने लग जाते हैं काफी ज्यादा ही खुश होकर। फिर अगले ही पल हम देखते हैं वो घर पर होते हैं और काओरी कोसे घर पर होती है। जब वो चेंज कर लेती है तो वो कोसे से बोलती है कि तुम्हारा पियानो कहाँ है, और वो भागने लग जाती है उसके पियानो वाली जगह पर। कोसे से रोकने की कोशिश करता है, पर जब वो गेट खोलती देखती है कि तो वहाँ पर काफी ज्यादा ही डस्ट होती है। तो कोसे बोलता है कि मैंने तुम्हें बोला ही था। पर काओरी बुरा नहीं मानती और बोलती है कि ये प्लेस थोड़ी सी गंदी है तो इसे क्लीन अप की जरूरत है। और अगले ही पल हम देखते हैं वो वहाँ का सारा क्लीन कर चुकी होती है और उसके सारे अवार्ड्स वगैरह भी जगह पर प्लेस कर चुकी होती है। फिर वो एक शेल्फ में जाती है तो वहाँ पर वो देखती है कुछ म्यूजिक के नोट्स को, और वो बोलती है कोसे से मुझे पता चल गया कि हमें क्या परफॉर्मेंस करनी चाहिए आने वाले उसमें, और वो बोलती है कि हमें इसे परफॉर्म करना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ हम सुबागी को देखती है जो अपने घर पर आती है, और हम देखते हैं कि वो कोसे को देख सकती है अपनी खिड़की से। जब वो देखती है कि सामने की तरफ काओरी भी उसके साथ है तो वो थोड़ी खुश नहीं होती है। वो उसके पियानो को बजा रही होती है तो कोसे बोलता है कि तुम भी थोड़ा बहुत बजा सकती हो, तो काओरी बताती है कि हाँ, और तभी उसकी नजर सुबाकी पे जाती है तो वो हाय बोलने लग जाती है उसे। अगले सीन में हम देखते हैं काओरी और कोसे को जो प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, और वहीं दूसरी तरफ सुबाकी अपने फ्रेंड के और बतारी के साथ होती है और वो बात कर रहे होते हैं कोसे और काओरी के परफॉर्मेंस के बारे में। वो काफी ज्यादा ही खुश होते हैं उसके लिए। फिर हम कोसे को देखते हैं जो अपने घर पे भी परफॉर्मेंस की प्रैक्टिस कर रहा होता है, पर फिर वो पास का कुछ याद करता है जिसमें वो आता है अपना अवार्ड लेकर, पर उसकी मम्मी उसे चाटा मार देती है और बोलती है कि तुम एक टोटली फेलर हो जो एक परफॉर्मेंस भी अच्छे से नहीं दे पाए हो, तुम कब कर पाओगे, अगर तुम अच्छे से नहीं कर पाओगे तुम्हारा कुछ भी नेम नहीं हो पाएगा। ये चीज सुनकर कोसे अपनी मम्मी पे चिढ़ाने लग जाता है और बोलता है कि आपकी वजह से ही मैं कुछ नहीं कर पाता हूँ, आप मर ही क्यों नहीं जाते हो। ये कहकर वहां से चला जाता है। फ्लैशबैक खत्म होने के बाद कोसे काफी ज्यादा गिल्टी महसूस करता है जब वो अपने उस बात को याद करता है और बोलता है कि मुझे लगता है कि मुझे उसी चीज की पनिशमेंट मिल रही है। वो अपनी परफॉर्मेंस कर रहा होता है कि तभी वहाँ पर हिरोको भी आ जाती है और वो कोसे को देखती है, तो वो बोलती है कि चलो हम कहीं चलते हैं वॉक के लिए। फिर वो वॉक कर रहे होते हैं और हिरोको बता रही होती है कि तुम्हारी मम्मी भी बजाती थी, जब भी हम कॉलेज में थे तो हमेशा यही बजाती थी, और तुम्हें पैदा करने के बाद हमेशा लोहरी में भी उसने तुम्हें यही सुनाया है। ये सॉन्ग ऐसा है जो तुम्हें काफी ज्यादा ही पीसफुल देता है। ये सुनकर कोसे बोलता है कि क्या मुझे वो कभी माफ कर पाएंगी। जब हिरोको ये सुनती है तो बोलती है कि अगर तुम हेसिटेट कर रहे हो बजाने के लिए तुम्हें बजाना चाहिए। तुमने जब स्टार्ट करा पियानो बजाना दोबारा तुम काफी ज्यादा ही अच्छे लग रहे थे और काफी ज्यादा ही हैप्पी भी थे। कोसे सुन के थोड़ा सा शौक होता है तो हिरोको बोलती है कि एक बार तुम्हें अपने हार्ट से बजाना चाहिए कि तुम्हें बाद में कोई रिग्रेट ना हो। क्या पता कुछ चीज तुम अब करोगे तुम बाद में वो चीज चेंज कर पाओ अपने बारे में। और बात रही जो तुम सुन नहीं पा रहे हो म्यूजिक, ये एक तरह से तुम्हारे लिए गिफ्ट है। वो ये कह के वहाँ से जा रही होती है और कोसे सोच में पड़ जाता है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कोसे जो ये चीजें काओरी को बता रहा होता है कि उनको लगता है कि मेरा जो ये ना सुनना एक गिफ्ट है। तभी वो देखते हैं कि काओरी सो चुकी है तो वो अपना जैकेट उसे उड़ा देता है और वो अपने पियानो में दोबारा से लग जाता है। फिर हम दोनों को स्कूल से जाते हुए देखते हैं और वो बातें कर रहे होते हैं अपने परफॉर्मेंस के बारे में कि तभी काओरी की नजर ऊपर की तरफ जाती है आसमान में, और वो आसमान को देख काफी ज्यादा ही खुश होती है कि तभी वो ट्विंकल ट्विंकल वाला गाना स्टार्ट कर देते हैं दोनों के दोनों, और काफी ज्यादा खुश होते हुए जा रहे होते हैं। अगली सुबह हम देखते हैं कोसे और हिरोको को जो जज से थोड़ा टाइम मांगते हैं क्योंकि काओरी अभी तक आ चुकी नहीं होती अपने परफॉर्मेंस के लिए, पर जज उनको मना करते हैं कि ऐसा हो नहीं सकता है। फिर कोसे स्टेज पे आ जाता है पर काओरी नहीं आती है तो उसके फ्रेंड्स थोड़े से सरप्राइज में होते हैं। फिर कोसे पोजीशन ले लेता है अपनी पियानो के सामने और बजाना स्टार्ट करता है। जज थोड़े से सरप्राइज होते हैं क्योंकि वो अकेले बजा रहा होता है, तो कोसे वहाँ पे बजा रहा होता है। वो याद करता है
कावरी की बात को भी, जो वो बोलती है कि स्पॉटलाइट हम दोनों लेंगे। जब वो बजा रहा होता है तो वो काफी ज्यादा ही अच्छा बजा रहा होता है और उसके फ्रेंड्स भी खुश होते हैं और हीरो को भी। को उसे याद करता है कि कैसे उसकी मम्मी बजाती थी उसके लिए जब वो सो रहा होता था, और वो ये भी याद करता है कि हमेशा उसकी मम्मी बोलती थी कि तुम्हें ये चीज काफी स्लोली और अच्छे से बजानी चाहिए, क्योंकि तुम्हें एक ऐसे याद करना चाहिए कि तुम किसी बेबी को यहाँ पर फुसला रहे हो। वो उसे बोलता है कि ये शायद गिफ्ट ही है जो मेरे अंदर काफी छुपी पड़ी है। हीरो को ये चीज देख के काफी ज्यादा ही खुश होती है और हम फ्लैशबैक में देखते हैं कि कोसे की मम्मी उसके पास जाने ही कर रही होती है, क्योंकि वो कोसे को सिखाना चाहती है और वो बड़ा होके अपने लिए इस चीज से कुछ कर सके, क्योंकि जब उसकी मम्मी वहाँ पर नहीं रहेंगे वो रो भी रही होती है। फ्लैशबैक खत्म होने के बाद हीरो को बोलती है कोसे की मम्मी से कि तुम देख सकती हो, कोसे ने ये चीज कर दिखाई। कोसे अपनी मम्मी की वो चीजें याद करता है जो उसने अपनी मम्मी के साथ बिताई हैं, और वो अपना लास्ट गुड बाय अपनी मम्मी को दे देता है। अपना परफॉर्मेंस खत्म करने के बाद फिर वो गुड बाय करता है। उसके फ्रेंड्स काफी ज्यादा खुश होते हैं उसके लिए। परफॉर्मेंस खत्म करने के बाद को उसे बाहर आता है तो हीरो को उसे गले लगा लेती हैं और उसे गुड जॉब भी कहती हैं। पर वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कावरी को, जो हॉस्पिटल में होती है और बता रही होती है कि मेरा एकदम से पैर मुड़ गया और मैं एक बेहोश हो गई, तो मैं इसलिए परफॉर्मेंस देने नहीं आ पाई गई। ये चीजें सुबह की और बतारी कोसे सुन रहे होते हैं। फिर बतारी और कावरी काफी बातें करने लग जाते हैं, जिसकी वजह से कोसे थोड़ा सा वहाँ पर कंफर्टेबल नहीं होता है, वहाँ से जाने लग जाता है। सुबह की उसे रोकने के लिए आती है पर कोसे बोलता है कि नहीं, मैं अपने घर जा रहा हूँ। फिर हम रात में देखते हैं जब कोसे को कावरी का फोन आता है और कावरी से बोल रही होती है कि तुम मुझे छोड़ के कैसे जा सकते हो बिना मुझसे बात करे। पर कोसे बोलता है कि सुबह की और बतारी वहाँ पर थे, पर उसके लिए सॉरी। कावरी से बोलती है चलो कोई बात नहीं, पर तुम्हें मुझसे मिलने आना चाहिए और मुझसे मिलने जरूर आना नेक्स्ट टाइम। तो कोसे बोलता है ठीक है। फिर हम कावरी का देखते जो जा रही होती है अपने रूम में, पर एकदम से वो चल नहीं पाती है। वो थोड़ी सी सरप्राइज होती है और उठने की कोशिश करती है, अपने पैर में मारती भी है और वो बोलती है क्या हो गया है। फिर वो उठने की कोशिश करती है पर उठ नहीं पाती और बोलती है कि मूव करो, पर वो मूव नहीं हो पाती है। तो वो काफी तेज चिल्लाने लग जाती है और बोलती है कि ये चीज क्यों नहीं उठ रही है, मेरे पैर क्यों नहीं चल पा रहे हैं। अगले सीन में हम देखते हैं सुबाकी को जो अपनी फ्रेंड के साथ बैठी होती है और बताती है कि कावरी अभी भी हॉस्पिटल में, वो आ नहीं पा रही है। वो बातें कर रही होती है कि तभी उसकी फ्रेंड बोलती है कि मुझे पता है तुम कोसे को पसंद करती हो। सुबह की मना करती है कि नहीं मैं नहीं करती, पर उसकी फ्रेंड उसे काफी चीजें बोलने लग जाती है, जिसकी वजह से सुबह की मान लेती है। उसे उसकी फ्रेंड भी समझाने लग जाती है। वहीं दूसरी तरफ हम कोसे को देखते हैं जो जा रहा होता है कि तभी उसको कावरी दिखती है और कोसे बोलता है कि तुम आज आ गई। तो कावरी बोलती है कि हाँ मैं डिस्चार्ज हो गई थी इसलिए मैं आई हूँ। तो कोसे बोलता है तुम बतारी से मिलने आई होगी। तो वो जा रहा होता है पर कावरी से रोक लेती है और बोलती है कि आज के लिए तुम्हें उसका सब्स्टिट्यूट बनना चाहिए। और अगले ही पल हम उन्हें एक जगह पे देखते हैं जहाँ पर स्टेशनरी मिलती है। कावरी कुछ शीट्स को खरीद रही होती है और वो कोसे को भी दिखाती है। फिर वो एक लाइन में लगे होते हैं एक्वेरियम की, और एक्वेरियम के अंदर जाके वो काफी ज्यादा खुश होते हैं। एक्वेरियम के बाद वो एक जगह पर बैठे हुए होते हैं और वहाँ पर सीनरी को देख रहे होते हैं। वो एक फोटो भी क्लिक करते हैं और बीच में जाकर भी खेल रहे होते हैं, काफी ज्यादा ही खुश होते हैं। खेलने के बाद वो एक बोट के ऊपर बैठे होते हैं जहाँ पर कावरी और कोसे बातें कर रहे होते हैं और कावरी बता रही होती है कि मैं कभी भी यहाँ पर आई नहीं हूँ। और कावरी उससे बोलती है कि तुम अपना पियानो बजा पा रहे हो। तो वो कोसे बोलता है कि हाँ मैं बजा पा रहा हूँ। तो कावरी काफी ज्यादा खुश होती है क्योंकि वो बजा पा रहा है। बातें करते हुए काफी ज्यादा खुश भी होते हैं। फिर जो जा रहे होते हैं कि तभी कावरी बोलती है कि मैं अपना बैग भूल चुकी हूँ, और हम देखते हैं उन्हें रात के समय में स्कूल के अंदर जंप करते हुए। वो काफी ज्यादा एक्साइटेड होते हैं जब जा रहे होती है। जब कावरी क्लासरूम में आती है तो वो क्लासरूम को देख रही होती है और अपनी डेस्क पे भी जाती है। वो वहाँ पर खड़ी होती है और कोसे उसे बुलाता है तो कावरी बोलती है अरे मैं तो भूल गई थी कि मैं अपना बैग ही नहीं लेकर आई। कोसे थोड़ा सा शॉक होता है और बोलता है कि मुझे मत बताना। तो कावरी बोलती हाँ मैंने तुमसे झूठ बोला था कि मैं अभी भी हॉस्पिटल में एडमिटेड हूँ, क्योंकि मैं थोड़ी ज्यादा बीमार हूँ। मुझे लगता है मेरी बीमारी सही नहीं हो सकती है। वो जब ये चीजें बता रही होती है तो वो रो भी रही होती है। फिर वो बोलती है कि नहीं मैं तो सिर्फ जोक कर रही थी, पर वो फिर भी रो रही होती है बहुत ज्यादा ही। कावरी ये भी बोलती है कि मुझे पता नहीं क्या हो गया है। तो कोसे उसके पास आता है उसे रोकने के लिए, पर कावरी बोलती है कि नहीं मेरे पीछे मत आना, और भागने लग जाती है वहाँ से। कोसे उसके पीछे जाता है पर वो देखता है कि वो एकदम से एक जगह पर गिर चुकी है। और अगले ही पर हम उन्हें हॉस्पिटल में देखते हैं जहाँ पर कोसे उसके पापा से माफी मांगता है। उसके पापा बोलते हैं कि तुम्हारी कोई गलती नहीं, कि तभी उसकी मम्मी आती हैं और उसे बुलाती हैं क्योंकि कावरी उससे मिलना चाहती है। जब वो रूम में जाता है तो कावरी से बोलती है कि मैंने तुम्हें काफी ज्यादा शॉक कर दिया होगा, पर मैं थोड़ी सी सेल्फिश हूँ इसलिए ये सब चीजें हुई हैं। अब चीज इस चीज पे आ चुकी है तो मैं ये चाहूंगी कि हम दोनों एक दूसरे से ना मिले। और वो मुंह फेर लेती है। कोसे ये चीज देखता है तो वहां से वो चला जाता है और कावरी रो रही होती है। अगले सीन में हम देखते हैं कोसे को जो छत पे बैठा होता है और बता रही वहां पर आता है उसे बोलने के लिए तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, तुम मुझसे मिलने के लिए क्यों जा रहे हो। जब वो उसे हिलाता है और देखता है कि वो भी रो रहा होता है तो बताई थोड़ा सा सरप्राइज हो जाता है। जब उसे देखता है तो वो बोलता है कि तुम्हें ऐसे रोना नहीं चाहिए, पर कोसे बोलता है कि मैं वहां से भाग गया जब उसने मुझे ये चीज बोली, अब मैं उसे कैसे देख सकता हूँ। पर बतारी से समझाने लग जाता है कि तुम अगर ऐसा करोगे तो कैसे होगा। पर कोसे बोलता है कि नहीं वो तुम्हें पसंद करती है। पर बतारी बोलता है कि मैंने तुम्हें बोला था कि तुम्हें हमेशा लड़की को बताना चाहिए। और अगली पर हम कोसे को देखते जो हॉस्पिटल के बाहर होता है।
वो वापिस से जा रहा होता है कि सुबह की उसे देखती है, उसके पास भागने लग जाती है और हम दोनों को एक जगह पर देखते हैं बैठा हुआ। वहाँ पर वो चीज कुछ खा रहे होते हैं और बातें भी कर रहे होते हैं। सुबह की बोलती है कोसे से कि तुम कावरी को पसंद करते हो ना, तो कोसे बोलता है कि हाँ। सुबह की ये चीज सुनते थोड़ी सरप्राइज होती है और बोलती है कि तुम कितने ज्यादा ही स्टूपिड हो। कावरी वतारी को पसंद करती है, वो तुम्हें नहीं करेगी, तुम क्यों उसे पसंद करते हो। तो कोसे बोलता है मुझे पता है। पर जब वो ये चीज सुनती है कि वो इस चीज के लिए भी मान गया है, तो सुबह की उस चीज को दोबारा रिपीट करती है कि वो तुम्हें पसंद नहीं करेगी, तो तुम्हारे पास कोई चॉइस नहीं कि तुम्हें मुझसे ही पसंद करना चाहिए। कोसे जब ये सुनता थोड़ा सरप्राइज हो जाता है, तो सुबह की बोलती है कि तुम कितने ज्यादा बुद्धू हो कि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ पर तुम्हें पता ही नहीं है। फिर वो अपना बैग लेकर वहाँ से भाग जाती है और वो रो भी रही होती है। फिर वो एक जगह पर छुप जाती है और बोलती है मैं कितनी ज्यादा ही पागल हूँ। और वहीं हम कोसे को देखते हैं जो बेंच पे बैठा होता है। फिर अगले ही पल हम उसे स्कूल में देखते हैं जहाँ पर वो चल रहा होता है और उसके सामने वतारी होता है। तो वतारी को बताता है कि मैं कावरी को पसंद करता हूँ। तो वतारी बोलता है कि अच्छी बात है और कोसे स्माइल करता है। अगले सीन में हम देखते हैं कावरी को जो बेड पे लेटी होती है और कुछ खुश नहीं होती है कि तभी वहाँ पर कोसे आता है। कावरी बोलती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो कोसे बोलता है क्योंकि मैं तुम्हें देखना चाहता था और मैंने तुम्हें प्रॉमिस भी करा था कि हम दोनों ये चीज साथ में खाएंगे। कावरी मना करती है पर वो बोलता है कि नहीं, हमें खाना चाहिए, ऊपर हम चलते हैं। कोसे उसे अपने कंधे पे उठाकर छत की तरफ लेके जा रहा होता है और वो दोनों वहाँ पर बैठ के वो चीज खा रहे होते हैं। तो कोसे उसे बताता है कंपटीशन होने वाला है, तो मैं वहाँ पर जाना चाहता हूँ, परफॉर्मेंस करना चाहता हूँ तुम्हारे साथ। हम दोनों उसमें परफॉर्मेंस करेंगे तो काफी ज्यादा अच्छा हो सकता है। मैं अपना 100% उसमें देना चाहता हूँ, तो तुम मेरे साथ करना चाहोगी ना। मुझे ये पता है कि तुम उसमें कर सकती हो। पर कावरी उसमें कुछ जवाब नहीं देती है। तो कोसे बोलता है कि मुझे पता है कि तुम वतारी को पसंद करती हो, पर मैं तुम्हारे साथ फिर भी ये प्ले करना चाहता हूँ। तुम मेरे साथ करना चाहोगी क्योंकि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। जब से मैं तुम्हें वायलिन बजाते हुए देखा है, जिसे तुम बजाती हो वो काफी ज्यादा अच्छा है और मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। कावरी को जवाब नहीं देती है और उनका जाने का टाइम हो जाता है। जब वो उठने की कोशिश करती है पर वो उठ नहीं पाती है और कावरी बोलती है मैं काफी ज्यादा ही डर रही हूँ, मैं मरना नहीं चाहती हूँ पर फिर भी ये चीजें हो रही हूँ। और वो कोसे को गले लगा के उसमें रोने लग जाती है। वहीं दूसरी तरफ हम कोसे को देखते हैं जो पियानो की प्रैक्टिस कर रहा होता है और दूसरी तरफ कावरी होती है जो सर्जरी करवा रही होती है, जो कि काफी ज्यादा डिफिकल्ट होती है पर फिर भी वो करवाना चाहती है। अब कंपटीशन डे आ चुका होता है जहाँ पर कावरी का सर्जरी का डे भी होता है। वो अपनी सर्जरी लेके जा रही होती है और वहीं दूसरी तरफ कोसे अपने नंबर का वेट कर रहा होता है। हीरो को उसे एनकरेज करती है उसके परफॉर्मेंस के लिए और दूसरी तरफ सर्जरी की तैयारी भी हो चुकी होती है, सर्जरी चल रही होती है। फिर कोसे का भी परफॉर्मेंस स्टार्ट होता है और वो अपना परफॉर्मेंस दे रहा होता है। एक जगह पर उसकी परफॉर्मेंस चल रही होती है तो दूसरी जगह पर सर्जरी चल रही होती है कावरी की। वो जब पियानो बजा रहा होता है तब वापिस से साउंड चली जाती है, पर फिर उसे पता है कि उसके अंदर का जो साउंड है वो सुन सकता है, तो वो अपने पियानो को और अच्छे से बजाने लग जाता है। जब अपने पियानो को बजाता रहता है तो उसके जानने वाले लोग उसे देख रहे होते हैं काफी ज्यादा ही खुश होकर। और वो बोलता है कि हमने जो भी कॉन्वर्सेशन करी है और मैं कोई भी रिग्रेट यहाँ पर छोड़ना नहीं चाहता हूँ, इसलिए मैं ये चीज को करके रहूंगा और मैं बजाता रहूंगा। पर वहीं दूसरी तरफ कावरी की जो ऑक्सीजन होती है वो जा रही होती है। हम कोसे को देखते जो बजा रहा होता है कि तभी उसे वायलिन की आवाज आती है और वो और कोई नहीं कावरी बजा रही होती है। वो इमेजिन कर रहा होता है कि वो बजा रही है वहाँ पर और व्हाइट ड्रेस पहन रखा था उसने। वो दोनों एक साथ बजा रहे होते हैं उस चीजों को और कोसे जब उसे देख रहा होता है तो वो थोड़ा सा रो भी रहा होता है आंखों में। कावरी जब बजा रही होती है तो काफी ज्यादा खुश भी होती है। फिर वो बजाना बंद कर देती है और काफी ज्यादा ग्लो कर रही होती है। कोसे भी रोने लग जाता है वहाँ पर जब वो उसे देखता है, वो बजा के बंद कर देती है। फिर वहाँ से वो गायब भी हो जाती है और कोसे वहाँ पर रो रहा होता है। इसी के साथ कोसे अपना परफॉर्मेंस भी एंड करता है। अगले सीन में हम देखते हैं कोसे को जो उसी रूम में बैठता है जहाँ पर वो पियानो बजाता है और उसके हाथ में एक लेटर होता है जो कावरी ने उसके लिए छोड़ा होता है। लेटर की स्टार्टिंग होती है और वो लिखती है कि कितना ज्यादा ही वियर्ड है कि जो तुम्हारे साथ अभी कुछ टाइम पहले था अब नहीं है, पर मैं उसको लेटर लिख रही हूँ। जब मैं 5 साल की थी तो मैंने पहली बार तुम्हारा परफॉर्मेंस देखा था। तुम पहले काफी ज्यादा ऑकवर्ड थे, पर जब तुमने परफॉर्मेंस दिया तुम काफी ज्यादा ही अच्छे लगे थे मेरे को। और मैंने जब तुम्हें देखा था तो मैंने सोच लिया था कि मैं भी कुछ करना चाहती हूँ और मैंने वायलिन बनाना स्टार्ट कर दिया था। पर मैंने सुना कि तुमने पियानो बजाना छोड़ दिया है, तो तुम्हें काफी ज्यादा ही बुद्धू इडियट लड़के हो। पर मैंने एक चीज जानी कि तुम उसी हाई स्कूल में जा रहे हो जिसमें मैं जाती हूँ, पर मैं इतनी ज्यादा अच्छी नहीं थी जो किसी को भी अप्रोच कर ले। पर तुम्हारे साथ कुछ ऐसे लोग थे जो तुम्हें काफी ज्यादा ही पसंद करते थे। जब मैं एक बच्ची थी तब मेरा ऑपरेशन हुआ था, पर उस ऑपरेशन की वजह से मैं अच्छी कंडीशन में नहीं थी और एक बार मैंने अपने पेरेंट्स को देखा था जो रो रहे होते हैं क्योंकि मेरी कंडीशन काफी ज्यादा अच्छी नहीं होती है। कि तभी मैंने उस समय मन बना लिया था कि अब मैं तुमसे जरूर मिलूंगी और मैंने अपने आप को चेंज करा। मैंने वो लेंसेज पहनना स्टार्ट करे जो मैं पहनती नहीं थी और मैंने उस तरीके से एक्टिंग करनी स्टार्ट करी जिससे मैं तुम्हें मिल सकूं। मैंने अभी तक तुमसे जो भी बातें कही हैं वो झूठी लगती होंगी तुम्हें, पर मैंने तुमसे एक बात भी झूठ कही कि मैं वतारी को पसंद करती हूँ क्योंकि मैं तुमसे मिलना चाहती थी। तो वतारी को मेरी तरफ से सॉरी बोल देना और सुबाकी से भी सॉरी बोलना मेरे लिए, क्योंकि मैं उसे ऑकवर्ड फील करवाना नहीं चाहती थी क्योंकि सुबाकी तुम्हें काफी ज्यादा ही पसंद करती है।
पर मेरा जो झूठ था वो तुम्हें और मेरे को साथ में लाया था। मैंने जो सोचा था कि तुम जैसे रहोगे पर तुम वैसे नहीं थे, क्योंकि तुम काफी ज्यादा बोरिंग और अकेले इंसान थे। पर तुम्हारी जो आवाज थी वो थोड़ी लो थी। पर मैंने जैसे सोचा था कि तुम काइंड हो गए, तुम वैसे ही थे। तुमने मेरे साथ वो सारी चीजें करी, बीच में जाना, पानी में कूदना, क्लासरूम में रात की तरह में जाना, ये जितने भी स्ट्रेंज तुमने मेरे साथ करी थी। तो मैं चाहूंगी कि जब तुम अपने दिल में कोई जगह बनाओ तो तुम इन चीजों को याद रखो। और मैं ये भी बोलूँ कि मैंने काश तुम्हारे दिल में कोई जगह भी बनाई हो। तो कोसे बोलता है हाँ तुमने बनाई है। फिर वो ये भी बोलते है कि मैं चाहूंगी तुम मुझे थोड़ा बहुत याद भी कर सको। तो कोसे बोलता है मैं तुम्हें कभी नहीं भूल सकता हूँ। फिर कावरी बोलती है कि तुम मेरे बारे में बिल्कुल भूलना मत। और कोसे बोलता है हाँ मैं नहीं भूलूंगा। लेटर के लास्ट में कावरी ये भी लिखती है कि मैं भी तुम्हें पसंद करती हूँ। जब कोसे ये पढ़ता है तो वो काफी ज्यादा रोने भी लग जाता है। वहाँ पर कावरी उससे माफी मांगती है उसके लेटर के लास्ट में, और कोसे जब वो पढ़ता है तो वो भी रो रहा होता है। कि तभी उसे नॉक की आवाज आती है। उसे पता होता है कि बाहर की तरफ सुबह की है, तो वो उसे बुला लेता है। सुबह की उससे पूछती है कि तुम अच्छे से खा रहे हो, तुम्हें खाना चाहिए और तुम्हें अकेले रहना चाहिए, क्योंकि हम तुम्हारे साथ हैं और मैं तुम्हारे साथ हमेशा तुम्हारे साथ ही रहूंगी। कि तभी वहाँ पर बतारी भी आ जाता है और वो तीनों बातें करने लग जाते हैं। बतारी भी उससे यही पूछता है कि तुम खाना खा रहे हो ना। तो कोसे बोलता है कि तुम दोनों ने सेम ही क्वेश्चन बोला, और वो एक दूसरे को देखकर स्माइल कर रहे होते हैं। कि तभी बाहर की तरफ वो देखते हैं, हवा चल रही होती है और बाहर की तरफ नजर डालते हैं और हमें सुनाई देती है कावरी की आवाज कि तुम किस कलर में अभी सराउंडेड हो। मेरी जो लाइफ थी वो काफी ज्यादा कलरफुल थी सिर्फ तुम्हारी वजह से। और मूवी हमारी यहीं खत्म होती है। तो ये थी आज की हमारी मूवी। आपको कैसे लगी कमेंट में लिख के जरूर बताइएगा। आगे ऐसे ही और भी स्टोरीज, मूवीज, सीरीज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करना ना भूलें। अगर आपको एक ऐसे फादर की स्टोरी सुननी है जिसे अपनी बेटी के बारे में पता नहीं था पर पता चलता है कितने सालों के बाद, देखने के लिए राइट क्लिक करें एंड डेमन जज एंड क्यूट ऑफिसर की लव स्टोरी देखने के लिए लेफ्ट क्लिक करें।